गाइस एंड वेलकम बैक टू टीम गाड़ी लाइट। सो ये है BMW 5 सीरीज का इलेक्ट्रिक वर्जन यानी कि BMW i5 M Sport M60 X ड्राइव एंड ये गाड़ी 0 to 100 जाती है सिर्फ और सिर्फ 3.8 सेकंड में। इट इज ब्लिस्टरिंग क्विक कार और मैं करने वाला हूँ उसका असली टेस्ट यानी कि हम सस्पेंशन, ब्रेक, पावर, परफॉर्मेंस, कंफर्ट हर एक चीज़ को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। सो दिस इज द की। कुछ ऐसी आपको यहाँ पे की मिलेगी एंड जैसे आप गाड़ी को अनलॉक करते हो देयर इज फुल ड्रामा गोइंग ऑन। यहाँ पे जो फ्रंट में ग्रिल है दैट गेट्स इल्यूमिनेटेड, हेडलैम्प में DRLs टर्न ऑन हो जाते हैं, डोर हैंडल के पास लाइट्स है दैट गेट्स ऑन और इवन यहाँ पे ग्राउंड पे भी कंप्लीट इल्यूमिनेशन आती है। सो देयर इज फुल ड्रामा, फुल थिएटर विच इज गोइंग ऑन जैसे आप कार को यहाँ पे अनलॉक करते हो। तो डिजाइन की बात करें तो यहाँ पे जो एलिमेंट यूज करे गए हैं काफी स्ट्रॉन्ग एलिमेंट यूज करे गए हैं, शार्प कैरेक्टर लाइंस यूज करी गई है, एक गोल्ड एलिमेंट यहाँ पे दिया गया है। प्लस दिस कार लुक्स लाइक ट्रैक रेडी कार, तो उस टाइप से इसकी लुक है, काफी एग्रेसिव है। टिप डाउन बोनट दिया गया है, BMW की बैजिंग दी गई है, यहाँ पे प्रॉपर लोगो दिया गया है विद दिस ब्लू राउंड जिससे पता चलता है दिस इज इलेक्ट्रिक कार। ये है BMW की LED हेडलैम्प्स व्हिच आर वेरी पावरफुल, हाई बीम एंड लो बीम आप देख सकते हो, एक्सीलेंट इल्यूमिनेशन है इसकी। फ्रंट ग्रिल आपको कंप्लीट इल्यूमिनेटेड मिलती है। देन यहाँ पे आपको फ्रंट में कैमरा मिल जाता है विच हैज अ वॉशर एंड दिस इज द M बैज। फ्रंट में सेंसर्स अवेलेबल हैं, यहाँ पे आपको रेन सेंसिंग वाइपर्स के सेंसर मिल जाते हैं, प्लस यहाँ पे 2 कैमरा दिए गए फॉर द ADAS। प्लस ये जो ग्लास भी है दैट हैज डिफॉगिंग लाइंस, तो इनकेस फॉग यहाँ पे अगर कलेक्ट होती है तो ऑटोमेटिकली डिफॉग हो जाएगा। एंड दिस इज द बिग साइज बोनेट और यहाँ पे रियर में भी मोटर है और साथ में फ्रंट में भी मोटर है, क्योंकि यहाँ पे फ्रंट में मोटर आई है तो यहाँ पे 175 वेट जो है वो इंक्रीज करा गया है, तो मोटर की वजह से वेट इंक्रीज हुआ है। बट यहाँ पे एंटी रोल बार दी गई है जिस वजह से जब आप हाई स्पीड पे ड्राइव कर रहे होते हो तो यू डोंट फील दैट वेट। सो इट्स ऑल व्हील इलेक्ट्रिक कार। पावर है 593 bhp, टॉर्क है 795 Nm, रेंज आपको मिलेगी 516 किलोमीटर की, 0 to 100 है 3.8 सेकंड में और चार्जिंग स्पीड है 10 to 80% इन 30 मिनट्स अगर आप DC चार्जर यूज कर रहे हो और 0 to 100 आपको मिलता है 4 घंटे में अगर आप यहाँ पे AC चार्जर यूज कर रहे हो। 136 mm की यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस अवेलेबल है, 5.95 मीटर्स इसका टर्निंग रेडियस है और यहाँ पे साथ में आपको रियर व्हील स्टीयरिंग व्हील मिलता है। उस वजह से टर्न करना बहुत ही हैसल फ्री हो जाता है, यू डोंट फील लाइक कि आप एक 5 मीटर प्लस की गाड़ी ड्राइव कर रहे हो। एंड दीज आर द डायमेंशंस और साथ में ग्राउंड क्लियरेंस कम होने की वजह से जैसे हमने स्पीड ब्रेकर टेस्ट करा तो बहुत बड़ी यहाँ पे जो अंडर बॉडी का ये टच हो जाती है, स्क्रैच हो जाती है अंडर बॉडी जब भी आप कोई स्पीड ब्रेकर से जा रहे होते हो। कोई बड़ा स्पीड ब्रेकर होता है, छोटे वाले स्पीड ब्रेकर आपको तंग नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा बड़ा स्पीड ब्रेकर होगा तो वो आपको तंग करेगा, वहाँ पे अंडर बॉडी टच होगी बिकॉज व्हील बेस भी ज़्यादा है। प्लस यहाँ पे एयर सस्पेंशन भी नहीं है कि हम सस्पेंशन को रेस कर सके। एंड दिस इज द टायर अलॉय व्हील, आपको बहुत ही स्टनिंग मिलता है। BMW का बैच मिलेगा विद द ब्लू टेंट जिस वजह से पता चल जाता है कि यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक कार है। M Sport की बैजिंग आपको मिल जाएगी, रेड ब्रेक कैलिपर दिए गए हैं, यू कैन सी द साइज ऑफ द डिस्क ब्रेक्स। फ्रंट में जो टायर साइज है दैट इज डिफरेंट, रियर टायर साइज है दैट इज डिफरेंट। सो फ्रंट में आपको 245/40 R20 मिलेगा, 20 इंचेस का टायर एंड रियर है 275/35 R20। एंड दीज आर द ORVMs जिसके नीचे कैमरा अवेलेबल है। देन ORVMs अपने आप में काफ़ी ज़्यादा स्टनिंग लगते हैं, एरोडायनामिकली डिजाइंड है। यहाँ पे आपको M Sport की बैजिंग मिल जाएगी और इस साइड आप देखोगे दीज आर फ्लश टाइप डोर हैंडल, स्मार्ट पैसिव कीलेस एंट्री अवेलेबल है। यहाँ पे 5 की बैजिंग मिलेगी, इवन अटेंशन टू डिटेल इतनी बढ़िया दी गई है। आप इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे भी अंदर 5 की बैजिंग है, तो 5 लिखा हुआ है यहाँ पे भी। सो दिस इज द साइड प्रोफाइल विच लुक्स वेरी नाइस। मूविंग ऑन टू द रियर में स्पॉइलर अवेलेबल है, M60 की बैजिंग आपको मिल जाएगी, बहुत ही सटल टेल लैम्प दिए गए हैं, रियर डिफ्यूजर दिया गया है, i5 की बैजिंग और यहाँ पे बहुत ही स्मार्टली डिजाइन शार्क फिन एंटेना भी अवेलेबल है। वी गेट रियर डिफॉगर और साथ में बूट की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक बूट अवेलेबल है। एंड दिस इज द टोटल बूट स्पेस। हमने यहाँ पे बूट स्पेस टेस्ट भी करा है, सो यू कैन सी अमाउंट ऑफ लगेज जो कि हम यहाँ पे फिट कर सकते हैं बहुत ही इजीली। और बूट स्पेस 40:20:40 की रेशियो में स्प्लिट डाउन भी हो जाता है, तो 490 का बूट स्पेस आपको मिल जाता है। 4 बैग्स यहाँ पे जो एयर ट्रॉलीज होती है वो सब अवेलेबल है। देन एक और एडिशनल बैग है, इसके अलावा भी यहाँ पे 2 बैग्स आराम से आ सकते हैं, पीछे एक बैग आ सकता है छोटा सा। एंड इसके अलावा भी यहाँ पे आपको कुछ स्टोरेज स्पेस इसके नीचे मिल जाता है। सो देयर इज लॉट ऑफ स्टोरेज एरिया इन द कार, तो वो आपको यहाँ पे स्टोरेज की कमी नहीं होने वाली। आप चेक करते हैं इंटीरियर्स, लेट्स गेट इनसाइड एंड चेक द कंफर्ट फर्स्ट, उसके बाद बाकी सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ऑल्सो यहाँ पे आपको चार्जिंग पोर्ट मिल जाते हैं, सो DC चार्जर एंड AC चार्जर पोर्ट्स, एल्यूमिनेशन भी अवेलेबल है अंदर की साइड भी और यहाँ पे भी।
सो दीज आर द फ्रंट सीट्स, बहुत ही बड़ी सीट्स दी गई है, इट इज़ लाइक सोफा सीट्स। एंड साथ ही में आप यहाँ पे देख सकते हो वी गेट मैनुअल कुशन एक्सटेंशन, तो इसको हम मैनुअली आगे पीछे कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक होना चाहिए था इस प्राइस टैग में। एंड देन वी हैव इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट ओवर हियर, और यहाँ पे आपको इवन मेमोरी सीट की सेटिंग मिल जाती है, तो वी हैव मल्टीपल मेमोरी सीट सेटिंग। देन जो सीट्स आपको इतने अच्छे से होल्ड करके रखती है, साइड बॉक्सेस आर सो गुड, अपर बैक सपोर्ट, अपर शोल्डर सपोर्ट, इवन हेडरेस्ट इज़ वेरी कंफर्टेबल। सो गाड़ी इज़ मेंट टू बी ड्रिवन फास्ट, सो इस हिसाब से सीट है कि आपको बिल्कुल इंटैक्ट रखेंगी। सीट्स आर सुपर कंफर्टेबल। चेक करते हैं रियर सीट्स, काफ़ी ज़्यादा हैवी डोर्स यहाँ पे दिए गए हैं, एंड इन एंड आउट आप चेक कर सकते हो, इट इज़ प्रिटी ईजी। लेगरूम आपको कुछ इतना मिल जाता है, काफ़ी अच्छा खासा लेगरूम दिया गया। अंडर थाई सपोर्ट काफ़ी अच्छा है, मेरी हाइट 5'11" है, एंड उस हिसाब से जो कंफर्ट है काफ़ी अच्छा है। सीट थोड़ी ऐसी स्लाइडिंग नीचे की साइड दी गई है, एंड 2 लोग यहाँ पे आराम से बैठ सकते हैं। सेंटर में बड़ी सी टनल आ जाती है। सो सीट्स आर समवट स्ट्रेट, लेकिन काफ़ी कंफर्टेबल है, बहुत ही हाईली कुशन सीट्स हैं, हार्ड सीट्स बिल्कुल भी नहीं है। 3 यहाँ पे हेडरेस्ट अवेलेबल है, आपको सेंटर में आर्मरेस्ट मिल जाता है विद ट्विन कप होल्डर स्पेस, आर्मरेस्ट की पोजीशन अच्छी है। वी गेट बिग साइज विंडो, तो ग्लास एरिया अच्छा दिया गया, तो यहाँ पे आपको क्लॉस्ट्रोफोबिक वगैरह फील नहीं होता। देन वी गेट द पोर्ट्स ओवर हियर फॉर रियर एंटरटेनमेंट, अगर आप वो लगवाना चाहते हो। देयर आर रियर एसी वेंट्स, 4 जोन एसी है, तो यहाँ पे एसी कंट्रोल्स दिए गए हैं कंप्लीट टच पैनल पे। एंड देन यहाँ पे जो हेडरूम है वो काफ़ी अच्छा दिया गया है, यू कैन सी द हेडरूम, मेरी हाइट 5'11" है, कोई यहाँ पे 6'1", 6'2" का भी बैठेगा तो वो भी काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा। अंडर थाई सपोर्ट इज़ गुड, हेडरूम इज़ गुड, जो सीट्स रिक्लाइन एंगल है वो थोड़ा बेटर हो सकता था, और जो सीट्स थोड़ी स्लाइडिंग नीचे की साइड है वो हल्की सी स्ट्रेट हो सकती थी, बट दैट इज़ ड्यू टू इंक्रीज इन हेडरूम, तो हेडरूम इंक्रीज करने के लिए सीट्स हल्की सी नीचे की साइड दी गई है। एंड देन देयर इज अ मिसिंग थिंग विच इज़ रियर सनशेड, तो रियर सनशेड अवेलेबल होना चाहिए था, जो कि नहीं दिया गया। 2 वेंट्स आर ओवर हियर, एंड एक आपको वेंट मिलता है यहाँ पे बी पिलर पे, तो पिलर्स पे भी वेंट दिए गए हैं। और अब चेक करते हैं गाइस फाइनली द कॉकपिट, यानी कि इंटीरियर्स। एंड जैसे हम कार को अनलॉक करते हैं, यू कैन सी काफ़ी यहाँ पे ड्रामा होता है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, ग्रिल एल्यूमिनेट हो जाती है, LED DRLs, देन लोगो प्रोजेक्शन, डोर हैंडल के पास लाइट आ जाती है, टेल लैम्प ऑन हो जाते हैं। ऑल्सो यहाँ पे फ्रंट दोनों जो डोर हैंडल है वहाँ पे आपको स्मार्ट पैसिव कीलेस एंट्री मिलेगी, रियर डोर्स पे नहीं मिलेगी। सो जस्ट आपको ऐसे होल्ड करना है टू अनलॉक द कार, एंड आपको अगर लॉक करना है कार को, कीज आपकी विसिनिटी में है, जस्ट आप ऐसे टैप करोगे तो ऑटोमेटिकली ये लॉक हो जाएंगे। एंड दीज आर द इंटीरियर्स, दिस इज द डैशबोर्ड, जो कि कंप्लीट ड्राइवर साइड थोड़ा सा मोल्ड करा गया है, तो ड्राइवर सेंट्रिक है, बिकॉज BMWs आर ड्राइवर्स कार, सो अल्टीमेट ड्राइविंग मशीन। एंड इंटीरियर्स आप देख सकते हो, यहाँ पे कार्बन फाइबर फिनिश दी गई है। वी गेट रेड वाइन इंटीरियर्स बेसिकली, तो यहाँ पे वाइन इंटीरियर्स दिए गए हैं। यू कैन सी द LED बार, जो कि बहुत ही नेक्स्ट लेवल लगती है। देन देयर आर ब्लैक डार्क इंटीरियर्स, कंप्लीट स्पोर्टी एलिमेंट यहाँ पे यूज़ करा गया है। M Sport ऑन द स्टीयरिंग व्हील, यहाँ पे M Sport की स्टिचिंग है, यहाँ पे रेड एसेंट्स है। देन इवन जो सीट बेल्ट है वहाँ पे आपको M Sport का यहाँ पे लाइंस मिल जाती है BMWs। एंड देन दिस इज द इंटीरियर गाइज, इंटीरियर्स आर टॉप नॉच। और यहाँ पे आपको ग्लास रूफ मिल जाती है, जो कि रियर की साइड से ब्लाइंड इसका ओपन होता है। एंड देन वी हैव गॉट एल्केंटारा लेदर सीट अपॉल्स्ट्री, जो कि बहुत ही प्लश है, बहुत ही लग्जूरियस है। एंड ओवरऑल आप देखोगे तो इंटीरियर्स में काफ़ी जगह यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश का यहाँ पे यूज़ करा गया है। वी गेट ओवरऑल एम्बियंट लाइट एवरीवेयर, चाहे वो फुटवेल हो, चाहे वो यहाँ पे सेंटर कंसोल बॉटल होल्डर्स के पास हो, या फिर यहाँ पे हो, यहाँ पे भी इवन एम्बियंट लाइट अवेलेबल है। यू कैन सी द लाइट्स कंप्लीट, यहाँ पे लाइट बार है, मल्टीपल कलर्स आपको मिल जाते हैं, जो कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ। उससे पहले कार स्टार्ट करके मैं आपको दिखाता हूँ। देयर इज अ पर्टिकुलर साउंड जो कि आती है, एंड इट फील्स लाइक एक हार्ट बीट टाइप। तो इस टाइप से कार स्टार्ट होती है और ऐसे ही ऑफ होती है। सो फील्स लाइक अ थिएटर काइंड ऑफ स्टफ। एम्बियंट लाइट, सो मल्टीपल यहाँ पे आपको एम्बियंट लाइट के ऑप्शन मिल जाते हैं। और इवन आप ड्राइव मोड जब चेंज करते हो तो भी उस अकॉर्डिंग यहाँ पे जो एम्बियंट लाइट कलर्स हैं वो चेंज होते हैं। और ये सिर्फ सिंगल लाइट नहीं है, ये कंप्लीट एक बार है, जिस वजह से ये काफ़ी यूनिक लगती है। प्लस ये क्रिस्टल टाइप यहाँ पे फिनिश दी गई है। सो वी गेट मल्टीपल ऑप्शंस। एंड देन यहाँ पे आप सेंट्रल कंसोल की तरफ आओगे तो देयर आर मल्टीपल बटन्स, जो कि यहाँ पे क्रिस्टल फॉर्मेट में यहाँ पे कंट्रोलर अवेलेबल है फॉर द इंफोटेनमेंट सिस्टम। मोस्ट ऑफ द कंट्रोल्स यहाँ पे ऐसे हैप्टिक टच में दिए गए हैं। और इसके अलावा यहाँ पे वॉल्यूम कंट्रोल, यहाँ पे ऑडियो कंट्रोल्स, यहाँ पे माई मोड, जो कि डिफरेंट मोड्स हैं, पर्सनलाइज, स्पोर्ट मोड, एफिशिएंसी, इस अकॉर्डिंग यहाँ पे जो इंटीरियर्स हैं वो भी आप देख सकते हैं कंप्लीट चेंज हो जाते हैं। जैसे एक्सप्रेसिव मोड में इंटीरियर्स कुछ ऐसे आ जाते हैं। एंड देन रिलैक्स आप करोगे तो यहाँ पे सनरूफ क्लोज हो जाती है।
तो डिफरेंट मोड में डिफरेंट कस्टमाइजेशन हो जाती है। यहाँ पे डिजिटल आर्ट, तो डिजिटल आर्ट में कुछ ऐसा कलर आ जाएगा। एंड स्पोर्ट मोड आप करोगे तो ऑटोमेटिकली जो स्पोर्ट डिस्प्लेज है वो ऑन हो जाते हैं यहाँ पे। एंड देन वी गेट द रेड इंटीरियर, रेड एम्बियंट लाइट। एंड पर्सनलाइज में यू कैन पर्सनलाइज सेटिंग आप यहाँ पे कर सकते हो। तो यहाँ पे प्रीसेट मोड में आप सब कुछ चेंज कर सकते हो। जैसे मैं स्पोर्ट मोड ऑन करूँगा तो ये साइड बॉक्सेस टाइट हो जाते हैं, ताकि मेरे को एक, जब मैं फास्ट ड्राइव करूँ तो मेरे को एक स्टेबिलिटी मिल सके, मैं इंटैक्ट रह सकूँ अपनी पोजीशन में। आपको दिखाता हूँ, जैसे ऑन करा ऐसे, सो यू कैन हियर यहाँ पे ऑटोमेटिकली टाइटन अप हो जाते हैं। दैट इज़ द अटेंशन ऑफ डिटेल यहाँ पे जो दी गई है। और एफिशिएंट मोड में यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो रेंज है वो इंक्रीज़ हो जाती है। आप एक्टिवेट मैक्सिमम रेंज करोगे तो यहाँ पे एसी भी ऑफ हो जाता है। तो अगर आपको वो नहीं चाहिए तो आप मैक्सिमम रेंज को एक्टिव मत करो, नॉर्मल आप एफिशिएंसी मोड पे आप ड्राइव कर सकते हो। एंड देन यहाँ पे इंजन पुश स्टार्ट बटन, यहाँ पे गियर सिलेक्टर, पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड फंक्शन। सो दीज आर द काइंड ऑफ कंट्रोलर्स। साथ में आप देखोगे यहाँ पे एसी वेंट कहीं पे भी आपको नहीं दिख रहे, एसी वेंट्स आर हिडन। तो एसी वेंट्स यहाँ पे नीचे की साइड दिए गए, एक एसी वेंट वहाँ पे दिया गया है। इसको आप फ्लो को इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ यहाँ पे कर सकते हो। और अगर आपको वेंट को फ्लो को ऊपर नीचे करना है तो आप उसे यहाँ से कर सकते हो, नीचे इधर से। सो दिस इज़ रियली नाइस। काफ़ी क्लीन कैबिन दिया गया है। यहाँ पे आपको एसी कंट्रोल्स मिल जाते हैं, रियर डिफॉगर, फ्रंट डिफॉगर, और ड्राइवर साइड भी कुछ कंट्रोल्स हैं बूट ओपन करने के लिए। देन वी हैव गॉट मेमोरी फंक्शन, यहाँ पे लॉक अनलॉक के लिए। ये थोड़ा सा लाइक इसको यूज़ करना मुश्किल होता है। लाइक हम सिंगल अगर टच करते हैं तो ये ओपन नहीं होता, हमें थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा और ज़्यादा होल्ड करना पड़ता है, तो थोड़ा ये लाइक टाइम लेता है। एंड देन वी हैव गॉट प्लास्टिक बटन्स, मेटल बटन्स होने चाहिए थे कंसीडरिंग द प्राइस ऑफ द कार। सो दिस इज़ वन थिंग दैट इज़ मिसिंग। और ये जो डोर हैंडल है ऊपर की तरफ दिया गया और काफ़ी अच्छा लगता है ये। सो दिस इज़ वन गुड थिंग जो यहाँ पे अवेलेबल है। ऑल्सो ये है गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील, फ्लैट बॉटम, बहुत ही स्टर्डी स्टीयरिंग व्हील है। यू कैन लुक एट द डिज़ाइन जो कि यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे एम स्टिचिंग है, यहाँ पे एम स्पोर्ट की बैजिंग है। वी हैव गॉट इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट, यहाँ पे बूस्ट का ऑप्शन है टू एक्टिवेट द लॉन्च कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल हो गया, यहाँ पे ऑडियो कंट्रोल्स हो गए। ऊपर की साइड टच, ये हैप्टिक वाले बटन्स दिए गए हैं। देन वी हैव गॉट फिजिकल बटन्स ओवर हियर। एंड देन वी हैव गॉट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एंड हेड्स अप डिस्प्ले। तो यहाँ पे प्रॉपर हेड्स अप डिस्प्ले अवेलेबल है। तो हेड्स अप डिस्प्ले यहाँ पे स्पीड भी शो करता है, साथ में आपको जो रोड साइड वार्निंग है जैसे कि स्पीड वार्निंग, तो वो भी शो करेगा। एंड इफ़ यू वांट, यहाँ पे आप हेड्स अप डिस्प्ले की जो लेआउट है वो आप चेंज कर सकते हो। स्पोर्ट व्यू आपको मिल जाता है। देन यहाँ पे रिड्यूस व्यू हो गया, नॉर्मल स्टैंडर्ड व्यू हो गया। तो स्पोर्ट व्यू को ऑन कर देते हैं। एंड देन दिस इज़ द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो कि आपको मिलेगा 12.3 इंचेस का। एंड अगेन आप इसका भी यहाँ पे लेआउट चेंज कर सकते हो, जिस टाइप का आपको लेआउट चाहिए यू कैन ऑप्ट फॉर दैट। कंटेंट आपको जो सेंटर में चाहिए वो आप देख सकते हो। कंटेंट आपको क्या डिस्प्ले करवाना है, एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, इंस्टेंट फ्यूल कंजम्पशन, रेंज हो गई। देन यहाँ पे टर्न बटन, नेविगेशन भी आप यहाँ पे शो कर सकते हो। कंपास आपको चाहिए तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो। जी फोर्स मीटर, जो म्यूज़िक प्ले कर रहे हो उसका आपको आ जाएगा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे मैं रेंज ओके कर देता हूँ। एंड देन यहाँ पे लेआउट है, तो लेआउट को भी हम चेंज कर सकते हैं इवन। तो लेट्स गो फॉर दिस वन। 14.9 इंचेस का बहुत ही बिग साइज का इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। 17 स्पीकर्स मिलेंगे बावर्स एंड विल्किंस के। साउंड क्वालिटी इज़ रियली वेरी नाइस। साथ में यहाँ पे 4 जोन ऑटोमेटिक एसी अवेलेबल है, तो आप एसी को यहाँ से आप ऑन कर सकते हो। देन यहाँ पे आपको वेंटिलेटेड सीट्स भी मिलेंगी। फ्रंट में दोनों जो सीट्स है दैट इज़ कूल्ड, नॉट हीटेड, कूल्ड सीट्स दी गई है। इसके अलावा यहाँ पे वायरलेस एप्पल कार प्ले अवेलेबल है। आपको वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो मिल जाता है। इंटीरियर लाइटिंग, एक्सटीरियर लाइटिंग सब आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। इवन कैबिन की जो लाइट्स है वो यहाँ से आप ऑन ऑफ भी कर सकते हो। ब्राइटनेस भी इंक्रीज़ आप कर सकते हो कैबिन की जो लाइट्स हैं इनकी। सो कॉकपिट लाइट्स, रीडिंग लाइट्स, एक्टिवेट, डीएक्टिवेट, सारी जो लाइट्स हम यहाँ से एक्टिवेट डीएक्टिवेट कर सकते हैं। ब्राइटनेस इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं। एंड देयर आर लॉट ऑफ सेटिंग्स। थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन भी हो जाता है इतनी सारी सेटिंग्स में। एंड यू कैन सी द कैमरा इज़ वेल, तो कैमरा भी काफ़ी ज़्यादा क्लियर है। असिस्टेंट व्यू भी आपको मिलता है, रिकॉर्ड एंड न्यू पाथ, या फिर जैसे आपको बाकी BMW कार्स में मिलता है। आप यहाँ पे आपने पार्क कर, आपको पार्किंग स्पेस से वापस निकलना है, आपको जस्ट बटन प्रेस करना है तो ऑटोमेटिकली स्टीयरिंग व्हील जिस डायरेक्शन में आपने घुमा के पार्क करा था उसी डायरेक्शन में घुमा के वो वापस कार को बाहर ले आएगा। अब जैसे मैं पार्किंग स्लॉट में पार्क कर रहा हूँ यहाँ पे, एंड मेरे को अब वापस निकलना है उसी डायरेक्शन में जिसमें मैं वापस जिसमें पार्क करा है, और मैं बार बार वो हैसल नहीं करनी स्टीयरिंग व्हील की, तो ऑटोमेटिकली मैं इसको प्रेस करूँगा। आई विल रिलीज़ द पेडल
तो यू कैन सी वो डायरेक्शन इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो है वो नोट कर लिया जिस डायरेक्शन में मैं आया था, एंड कार हो गई है पार्क। सो काफ़ी सारे यहाँ पे जो फीचर्स हैं वो सब अवेलेबल हैं, एंड देन यू कैन सी द पार्किंग व्यूज़। तो यहाँ पे आप प्रॉपर 3D व्यू, ऑल्सो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा 3D व्यू भी मिल जाता है। तो बेसिकली जेस्चर कंट्रोल है, इवन वॉल्यूम का भी जेस्चर कंट्रोल है, तो आप ऐसे ऐसे करके वॉल्यूम इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हो, बाकी BM कार्स की तरह। सीट कंफर्ट में हम जाते हैं तो यहाँ पे आप कंफर्ट एग्जिट वगैरह वो सब आप ऑन ऑफ कर सकते हो। सीट की पोजीशन जैसे यहाँ से आप सेट कर सकते हो या फिर आप यहाँ से सेट कर सकते हो। सो देयर आर लॉट ऑफ सेटिंग्स टू डू, एंड ओवरऑल यहाँ पे मल्टीपल आपको स्टोरेज एरियाज मिल जाते हैं। बिग साइज़ का यहाँ पे एक ग्लव बॉक्स अवेलेबल है। ग्लव बॉक्स में कूलिंग ऑप्शन नहीं मिलेगा, ग्लव बॉक्स में आप 2 वाटर बॉटल रख सकते हो। फ्रंट डोर में आराम से 2 वाटर बॉटल आ जाती है, रियर डोर में सिंगल वाटर बॉटल आ रही है, और यहाँ पे कुछ स्टोरेज एरिया दिया गया है रियर एसी वेंट के नीचे। तो यहाँ पे वॉलेट या फिर मोबाइल रख सकते हैं। मोबाइल जो बड़े वाला है 16 Pro Max जो 6 इंचेस के आसपास का कोई भी मोबाइल होगा वो पूरी तरह से फिट नहीं आता, तो छोटा मोटा आप सामान वहाँ पे रख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे एक वायरलेस चार्जर अवेलेबल है, एक मोबाइल का यहाँ पे स्टोरेज स्पेस दिया गया है, 2 चार्जर भी हो सकते थे वायरलेस, तो वो बेटर रहता। और इसके अलावा यहाँ पे ट्विन कप होल्डर स्पेस अवेलेबल है, और यहाँ पे भी आपको कुछ स्टोरेज स्पेस मिल जाते हैं जो कि एल्यूमिनेशन के साथ दिया गया है। यहाँ पे आप देखोगे तो एक 12 वोल्ट का सॉकेट अवेलेबल है। इसके अलावा 2 फ्रंट में C टाइप USB चार्जर दिए गए हैं, रियर में चार्जर अवेलेबल है, और यहाँ पे आपको ऑटो डिमिंग IR/VM मिल जाता है। इसके अलावा आप देखोगे तो यहाँ पे वैनिटी मिरर विद लैम्प, सेम ओवर हियर ऑल्सो। एंड इसके अलावा यहाँ पे आपको LED लाइट मिलती है, तो आपको अगर सिर्फ हल्की सी लाइट ऑन करनी है सिंगल पार्ट तो आप इधर से ऑन कर सकते हो। अगर आपको फुल ऑन करना है तब यहाँ पे इसको प्रेस करोगे, हैप्टिक बटन दिया गया, फुल ऑन हो जाएगी यहाँ पे लाइट। और इसके अलावा यहाँ पे SOS बटन है, यहाँ पे आप इसको प्रेस करोगे तो जो लाइट्स की सेटिंग है कंप्लीट एम्बिएंट लाइट की, इंटीरियर लाइट की, वो ऑन हो जाता है। तो ये काफ़ी ईजी टू यूज़ बटन दिया गया है। यहाँ पे सेंटर में कैमरा भी अवेलेबल है, तो अंदर की साइड का पूरा व्यू आप देख सकते हो इस कैमरा से। इन केस जैसे आप किसी से बात कर रहे हो, साथ में आप ड्राइव कर रहे हो, तो यू कैन सीधा व्यू इधर देख के आप डायरेक्टली बात कर सकते हो। तो फ्रंट में LED लाइट्स हैं, इवन रियर में भी आपको LED लाइट मिलती है विद एम्बिएंट लाइट, जो कि छोटी सी एम्बिएंट लाइट इस साइड दी गई, ऐसी रियर में भी सेम अवेलेबल है। और रियर में आपको ग्रैब हैंडल भी मिलता है विद कोट हैंगर। सो दिस इज ऑल अबाउट इंटीरियर्स। अब चलते हैं डायरेक्टली ड्राइविंग की तरफ, देखते हैं गाड़ी चलाने में कैसी। तो स्टार्ट करते हुए विद ड्राइव रिव्यू। पिछले 4 दिन से मैं गाड़ी को ड्राइव कर रहा हूँ, एंड आई कैन नॉट टेल यू हाउ एक्साइटेड आई एम टू ड्राइव इट अगेन एट फुल थ्रॉटल। सो सबसे पहले मोड्स में जाते हैं, जो भी आपको मोड अपने अकॉर्डिंग सही लगता है वो यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं स्पोर्ट मोड को एक्टिव कर लेता हूँ, इसमें मल्टीपल सेटिंग्स भी है, तो अपने हिसाब से आप सेटिंग भी कर सकते हो कि आपको ड्राइविंग डायनामिक्स कैसे चाहिए, स्पोर्ट चाहिए, स्पोर्ट प्लस, या कैसे आप, जैसे मैं स्पोर्ट प्लस कर देता हूँ, ड्राइविंग डायनामिक्स, ड्राइव टेरिंग, स्पोर्ट, स्टीयरिंग व्हील, स्पोर्ट, डैम्पिंग यानी कि जो सस्पेंशन है वो आप कंफर्ट या स्पोर्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, एंड सीट बोस्टर्स जो ऑटोमेटिकली ये टाइटन अप हो जाती है जैसे आप स्पोर्ट मोड ऑन करते हो। और इसके अलावा यहाँ पे एक बटन है, आप इसको प्रेस करोगे तो यू कैन सी यहाँ पे आइकॉनिक साउंड्स भी आती है, जैसे कि आप गाड़ी को ड्राइव करो तो, क्योंकि ये EV है तो कोई साउंड नहीं है, तो यहाँ पे एक फेक साउंड टाइप क्रिएट करी जाती है। तो एक ख़राब रिश्ते के लिए ड्राइव ऑफ सपोर्ट, अब आइकॉनिक साउंड को हम ऑफ कर देंगे कि इतनी कुछ खास है नहीं है। तो माई मोड्स, स्पोर्ट मोड एक्टिवेट, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑटोमेटिकली ऑफ हो चुके हैं यहाँ पे। यहाँ पे बूस्ट का बटन है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको प्रेस करूँगा तो 10 सेकेंड के लिए यहाँ पे एक्टिव हो जाता है बेसिकली लॉन्च कंट्रोल, तो आपको एक एडिशनल स्पीड मिल जाती है। सो यहाँ पे D मोड भी है एंड B मोड भी है। B मीन्स ब्रेक रीजनरेशन, उसमें आपकी जो चार्जिंग है वो इंक्रीज़ हो जाती है, यानी रेंज इंक्रीज़ हो जाती है। हम यहाँ पे D मोड पे ड्राइव करेंगे तो लेफ्ट फुट ऑन द ब्रेक, राइट ऑन द एक्सेलरेटर, ऑटोमेटिकली ड्राइव हो रहे हैं। बूस्ट को मैं प्रेस कर दूंगा तो यहाँ पे लॉन्च कंट्रोल एक्टिव हो चुका है, एंड लेट्स गो 100 ऑलरेडी। सो 3.8 सेकेंड 100 स्पीड, एंड जस्ट जैसे आप यहाँ पे थ्रॉटल प्रेस करते हो कार जस्ट फ्लाइज अवे, एंड नेक्स्ट लेवल एजिलिटी है। मतलब दिस कार इज मेंट टू बी ड्रिवन ऑन रनवेज। एक्सीलेंट ब्रेक्स, कभी भी ऐसे नहीं होता कि यहाँ पे ट्रैक्शन आप लूज कर रहे हो, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ है, लॉन्च कंट्रोल एक्टिव, एंड हियर वी गो, कार जस्ट फ्लाइज अवे गाइस। 120 हमने ऑलमोस्ट टच किया, और ट्रैक रेडी कार है ये।
ऑल्सो अगर आप ख़राब रास्ते में भी चला रहे हो, सस्पेंशन इज़ सो गुड। यहाँ पे एक तो व्हील बेस काफ़ी अच्छा दिया गया, टायर साइज़ काफ़ी बड़ा है, सस्पेंशन बहुत ही अच्छा है, बाउंस बॉटल्स को काफ़ी इजीली मैनेज कर लेता है। नॉट एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम BMW। सस्पेंशन इज सो गुड, ब्रेक्स आर गुड, कॉर्नर्स पे एजिलिटी अच्छी है। कॉर्नर्स आप हाई स्पीड पे कर रहे हो, यू फील दैट कि जो कार है कितनी ज़्यादा स्टेबल है, कितनी ज़्यादा प्लांटेड है। एंड दिस इज अ वेरी हैवी कार होने के बाद भी द अमाउंट ऑफ स्टेबिलिटी, अमाउंट ऑफ कंट्रोल दैट यू गेट इज क्रेजी। तो यहाँ पे सैंडी पे भी अगर मैं कॉर्नर्स पे जा रहा हूँ, इट इज़ सो स्टेबल, स्टीयरिंग व्हील इज सो गुड, मतलब इट इज़ सो वेल कनेक्टेड। मुझे पता है कि गाड़ी की डायरेक्शन क्या है, कहाँ पे मैं पॉइंट करूँ कार को। ट्रिपल डिजिट स्पीड तो ये ऐसे क्रॉस करती है जैसे कि यू डोंट इवन नो। आप थ्रॉटल प्रेस करते हो, विद अ ब्लिंक ऑफ एन आई यू आर 100+। वैसे तो क्लेम रेंज आपको काफ़ी ज़्यादा मिलती है, अराउंड 500+ की क्लेम रेंज है, लेकिन एक्चुअल रेंज आपको जो मिलेगी ऑन रोड वो है 400 के आसपास की। अंडर 400 आपको क्लेम रेंज मिलेगी। आप यहाँ पे एफिशिएंट प्लस मोड जो है वो आप ड्राइव कर सकते हो, जिसमें AC ऑफ हो जाता है, या नॉर्मल एफिशिएंट मोड आप ड्राइव करोगे, रेंज थोड़ी सी प्लस हो जाएगी। और यहाँ पे आप डी मोड की जगह P मोड पे आप ड्राइव करोगे, ब्रेक रीजनरेशन, जैसे आप देख सकते हो उसमें ब्रेक थोड़ी फास्ट आती है, तो ऑटोमेटिकली जो ब्रेक्स की एनर्जी है वो स्टोर्ड हो जाती है। आप देख सकते हो ऑटोमेटिकली जो ब्रेक है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट लग रही है। वेरेज अगर मैं डी मोड में करता हूँ ड्राइव, कभी ब्रेक इतनी फास्ट नहीं लगती, तो ऑटोमेटिकली जो ब्रेक की पावर है ब्रेक रीजनरेशन मोड में वो सेव हो जाती है। एंड रिजल्ट टू दैट आपको यहाँ पे बेटर रेंज में। इतने ख़राब रास्ते से हम जा रहे हैं तो भी एक बम्प ऑटो के अंदर ऐसे फील नहीं होती, क्योंकि इट्स सो कंफर्टेबल सस्पेंशन सेटअप। सो इट्स अ ड्राइवर्स कार, अल्टीमेट ड्राइविंग मशीन, प्लस सस्पेंशन इज़ गुड, कंफर्ट इज़ गुड, फीचर्स आर गुड, एंड देन परफॉर्मेंस आपको नेक्स्ट लेवल मिल ही जाती है यहाँ पे। आप बताओ और क्या चाहिए। और जो कैबिन जो है वो बहुत ही साइलेंट है, और यहाँ पे हार्डली कोई मोटर की नॉइज़ है, देयर इज़ नो मोटर नॉइज़ व्हाटसोएवर। यू कैन सी कंप्लीटली शट ऑफ हो जाता है। रोड नॉइज़ है लेकिन वो बहुत ही स्लाइट रोड नॉइज़ है, यू विल हार्डली नोटिस। सबसे बेस्ट पार्ट इज़ दैट देयर इज़ नो मोटर नॉइज़ व्हाटसोएवर, नो मोटर नॉइज़। एंड किसी भी पॉइंट पे आप जब मर्जी जितना मर्जी फास्ट आप ड्राइव करो, यू वोंट इवन फील कि यार शायद थोड़ा और बेटर सस्पेंशन होता, थोड़ा और बेटर एजिलिटी होती, थोड़ा और बेटर स्टीयरिंग व्हील होता। यू डोंट फील दैट, इट इज़ सो गुड। सो 1.25 CR की ये CBU कार यानी कि BMW i5 M60 xDrive बेस्ट कार है इन कंपैरिजन टू ऑल द अदर कार्स अवेलेबल इन दैट प्राइस सेगमेंट। यहाँ पे आपको पावर मिल जाती है, परफॉर्मेंस मिल जाती है, देयर आर लॉट ऑफ फीचर्स। व्हेन यू प्रेस द थ्रॉटल यू फील लाइक कि हाँ जो आपने पैसे स्पेंड करे दैट इज वर्थ इट। प्लस यू गेट अ गुड रेंज थोड़ी सी और बेटर हो सकती थी। अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग इन दिस कार इज वर्थ इट, एंड देयर इज फुल ड्रामा गोइंग ऑन, चाहे हम एक्सटीरियर की बात करें चाहे हम इंटीरियर्स की बात करें। सो आपकी क्या थॉट्स है BMW i5 के बारे में, फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ऐसे आपको कोई और कार के रिव्यूज चाहिए तो वो आप मेंशन कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, एंड हम आपके लिए वो जल्दी लेकर आएंगे।